कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश। क्या आपको लगता नहीं है कि जो अभी लद्दाख में हुआ है वो संजोग है या प्रयोग? अगर आप लद्दाख को गौर से देखिएगा तो लद्दाख एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है लेह, दूसरा है कारगिल। लेह में मोस्टली बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, जबकि कारगिल में मोस्टली मुस्लिम लोग हैं, वो भी शिया मुस्लिम। और अगर आप पूरे लद्दाख का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो मुस्लिम है उसमें 48% है, और जो बुद्धिस्ट है वो 41% है, और जो हिंदू है वो 12% है, और जो सिख है वो 0.8% है। तो अगर आप देखें तो इससे किसको फ़ायदा होगा? सीधी सीधी बात है, लद्दाख को नया कश्मीर बनाना चाह रहा है कि अगर हम लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें तो तय मानिए कि वो मुस्लिम बहुल इलाका हो जाएगा, और वहाँ पे एक जैसे कश्मीर में इशू हुआ वही होगा। क्योंकि कभी भी बौद्ध जो है, अभी तो ये हाल है, 10 साल के बाद हो सकता है कि मुसलमान वहाँ पे मोर देन 60% हो जाए। तो चूँकि ऐसा ही होता है, और चूँकि आप उनके पॉपुलेशन ग्रोथ से आप अपनी तुलना ही नहीं कर सकते हैं, और उसका तो अभी ये परसेंटेज है, 10 साल के बाद क्या होगा आप सोचिए। तो ये आपको लगता नहीं है कि संजोग ही है या प्रयोग ही कोई कर रहा है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पूरी सबका डोजियर बन रहा होगा, और बननी भी चाहिए। क्योंकि जिसने भी जो बीजेपी कार्यालय में आग लगाया है उसको ऐसा सज़ा दीजिए कि नज़ीर बने, कि आगे से उसकी 7 पीढ़ी याद रखे, और जो उस राह पे चलने की कोशिश भी करे उसको सपना में भी डर लगे, जैसे योगी जी ने यूपी में किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कुछ लोगों का मांग होगा, होनी भी चाहिए, हर जगह होती है। आप जैसे आप दिल्ली में ही हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, असम में हो, हर जगह सबका कुछ ना कुछ तो डिमांड रहता ही है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कहीं पे आग लगा दीजिए, कहीं पे विरोध प्रदर्शन कर दीजिए, जो अगर आपके मुंह में आए वही कर लीजिए। और ये अगर ये राज्य का दर्जा भी है, जो कि ये लोग जो है ना कि पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, जो कि एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है। आप उसकी टोटल पॉपुलेशन ही 1,41,000 है, मतलब 1.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन वाले जगह को, नहीं 1.5 लाख नहीं, 2,84,000 हैं, सॉरी डाटा गलत हो गया, 2,84,000। मतलब आप ऐसे देखिए उसको, अगर 3 लाख जो 2011 की जनगणना है उसमें 2,84,000 के आसपास है, तो अभी मान लीजिए कि 3 लाख हो गया होगा, 3.25 लाख हो गया होगा। आप इतना विदाउट पॉपुलेशन वाले स्टेट को अगर आप जगह को आप एक स्टेट जो पूर्ण राज्य बना देते हैं तो अपने पाँव पे चल नहीं पाएगा वो, क्योंकि रेवेन्यू नहीं होगी, लोग ही नहीं है। जब पॉपुलेशन 2.5-3 लाख में आप क्या रेवेन्यू जनरेट करोगे? मतलब ही नहीं है उसको देने का। और उसको केंद्र शासित प्रदेश ही बेस्ट है, वो उससे ज़्यादा, और वैसे भी वो सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पे चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर है, वो उससे ज़्यादा उसको मिलनी भी नहीं चाहिए। और ये अभी जो मांग रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची में शामिल करें और पूर्ण राज्य का दर्जा दें, ये आप अगर देखिएगा तो ये सबको, जैसे पूर्वोत्तर भारत में ये लोगों ने किया, आप चाहते हैं कि वही करें, यहाँ भी दोहराएं। कश्मीर धारा 370 क्या है? मतलब एक को निकाल फेंको, दूसरे को चाहते हैं कि वही चीज़ को किसी और पीछे वाले रास्ते से इंडिया में फिर से प्रवेश कराना चाहते हैं। वो अब दिन गए हैं। आपको शांतिपूर्ण तरीके से ही कुछ मांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मांग तो आपकी अनजेन्युइन ही है। कुछ जेन्युइन हो सकते हैं, जैसे जॉब से हैं। अब ये 2.5-3 लाख लोग अब उस लेवल पे आंदोलन कर दे कि हमको एक अलग राज्य बना दो, सेपरेट ये कर दो, सेपरेट लेजिस्लेशन दे दो, मीनिंगलेस। और वो इन फ्यूचर में मुस्लिम बहुल इलाका बन जाएगा। अगर आप वही पॉपुलेशन देखिए ना, 50% के आसपास, अभी ये 2011 में 46.4 था, अभी कितना मुस्लिम पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट का 40 के आसपास है, 39.6। तो मतलब ही नहीं है उसको बनाने का।
और ये जो सोनम वांगचुक हैं, ये जो बता रहे हैं कि ये जो आंदोलन का चेहरा, आपको लगता है सही है? कभी ये बंदा पाकिस्तान जाता है, कभी बांग्लादेश जाता है, और ऐसा नहीं है। कभी आप गौर करिएगा कि जितने भी ये प्रोटेस्ट करवाते हैं ये लोग प्री प्लान्ड होते हैं। अभी जैसे बांग्लादेश में हुआ, ये 2011 में यूनेस्को एक पुरस्कार दे दिया गया ताकि आप उसके बारे में कुछ बोल ही ना सके। वो इतना प्रतिष्ठित आदमी बना देता है। वेस्टर्न का एक चीज़ है कि वो लोग बहुत लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं कि हमको कुछ ना कुछ अपना टूल किट बना के रखना है। आप बांग्लादेश में देखिए, ये 2008, 9, 10, 11 के आसपास से देखिएगा कि यूनेस्को नोबेल प्राइज़, ये प्राइज़, वो प्राइज़, अमेरिका में सम्मान, ब्रिटेन में सम्मान, यूरोप में ये धीरे धीरे वो ऐसा एक सम्मानित व्यक्ति बना देगा कि वो पता चलेगा कि लोगों के नज़र में आ जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर उसको 10 साल 11 साल के बाद यूज़ करिए। सोनम वांगचुक को भी ये साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट है, फलाना है, ढिमका है, और बाद में भी पता चला अरे ये तो हाईली डेंजरस है। और ये तो है, मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि सबके चेहरे से नकाब उतारा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, या चाहे ये नया नवेला सोनम वांगचुक हो, जो इन और इस समय अगर इनके नाम से 3 इडियट मूवी, जो 3 इडियट में जो मेन कैरेक्टर था वो इन्हीं पे है, तो इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पॉपुलैरिटी दो, फिर बाद में पता चले अरे ये सब तो मेंटल रूप से बीमार लोग हैं जो देश ही बांटना चाहते हैं। आप ये लोग का बस चले तो हमारे गली मोहल्ला में बोले कि इतना धारा लगा दो, ये लगा दो कि ताकि बाहरी आ ही ना पाए। अरे भाई, तुम देश है, तुम करना क्या चाहते हो? अगर ऐसे ही अगर हर कोई करने लगेगा तो आदमी को एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला में जाने के लिए भी पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि परेशानी तो सबको है ना। हमारे मोहल्ले में कोई आ गया दुकान करने तो हमको परेशानी थोड़ी सी हो जाएगी। अगर मेरा मोहल्ला में दुकान सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, एक और किसी और मोहल्ले से कोई आ करके वहीं पे रेंट ले करके दुकान करने लगे, तो भाई हमारा मार्केट शेयर तो गिरेगा थोड़ा सा। और ये कोई बुरी बात नहीं है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे मोहल्ले का एक डेमोग्राफी तय हो कि कोई बाहर से आकर के यहाँ पे कोई बिज़नेस ना करे, वो यहाँ पे जॉब ना करे, कि ताकि हमारे बच्चे को जॉब मिले। मतलब इस तरह की थिंकिंग ही कहाँ से आती है भाई? मतलब ये तो बांटने वाली थिंकिंग है। आप इस तरह से सोचते कैसे हो? आप ऐसे सोचो ना कि सब मेरा है। हाँ, कोई देश से बाहर का आता है तो समझ में आती है कि समस्या हो सकती है, बिल्कुल। ये अपने देश में ही आपको इस तरह का रीजनलिज्म में भी हाइपर रीजनलिज्म, उसमें भी हाइपर रीजनलिज्म, मतलब क्या है? आप इतना ही 30 मार खाते हैं तो आप आज से 25 साल, 30 साल पहले, 40 साल पहले से क्या कर रहे थे? कश्मीर में आपको क्या हुआ? आप ही के करगिल में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बढ़ गए, आपने क्या किया? अगर आपको छूट दे दिया जाए, आप मिनट में आप ऐसे होने कि 10 से 15 साल में आप मुश्किल से 15 से 20% पे आ जाओगे। फिर वहाँ का सीएम कौन बनेगा? आप अंदाज़ा लगाइए। कोई ना कोई महबूबा मुफ्ती टाइप ही लोग बनेंगे। फिर वो क्या करेंगे आपके साथ? ये लोग निपट मूर्ख आदमी हैं। आप ऐसे मानिए, ये लोग निपट मूर्ख हैं। ये लोग शॉर्ट टर्म देखते हैं और हो सकता है अपना फ़ायदा निकट भविष्य में, जस्ट निकट में देख रहे हैं। फ्यूचर तो इन लोगों का काम ही है कि माँ भारती को इतने टुकड़े करो कि भाई माँ भारती का दम निकल जाए। जबकि हमारे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, हिमालय के उत्तर में और सागर के दक्षिण में ये जितने भूभाग है उस समय रहने वाले लोग ये भारतवासी हैं। इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा सकता, किसी को करने की परमिशन भी नहीं देना चाहिए। और ये जो 2 संगठन हैं कि ले एपेक्स बॉडी जो इस आंदोलन का नेतृत्व लद्दाख लेह में कर रहे हैं, और दूसरी बॉडी है KDA, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये दोनों को इतनी क्रश करिए, ऐसे क्रश करिए कि ताकि इसकी अगली पीढ़ी याद रखे, जो इसका लीडर्स हैं, जो इसके सपोर्टर हैं, जो इसके फाइनेंसर हैं। किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और ये बीजेपी के हेडक्वार्टर में जो आग लगाए हैं ना, आप ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, डोजियर बनाइए, और
आप जितना एक कड़ा सज़ा दे सकते हैं जिस लेवल पे, किसी भी रूप में जो असुर हो उसके साथ आप धार्मिक रूप से चल नहीं सकते हैं, उसके साथ भगवान श्री कृष्ण वाला ही रूप अपनाइए। भगवान राम भी बोले थे कि भय बिनु होत न प्रीति। तो ऐसे प्रेम की भाषा के लायक ये लोग हैं नहीं। आपको ये लोगों के साथ भय के साथ आप जितना ये लोग दंडता करें, आप उसको उसी तरीके से जवाब दीजिए। हो सकता है अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा परिस्थिति अनुकूल ना हो। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि सोना मांग, चूँकि ये जे आंदोलन है, ये आंदोलन है, सब बकवास। ये सब आप आग लगाने वालों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसको किसी भी रूप में, ये जो आपराधिक कृत्य है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, इसको किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो कल संसद भवन में कोई चढ़ जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है। और इसको सपोर्टर को भी क्रश करिए, मोदी और साहब पे भरोसा रखिए, और ये इन पे भरोसा रखिए, सब चीज़ होगा। ये कोई सोनम वांगचुक को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जो इस तरह के जो माँ भारती को टुकड़े करना चाहें और जिसके दिमाग में ऐसा विकृत मानसिकता है, इन लोगों को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, श्योर बताइएगा। और ये जो लद्दाख का जो डेमोग्राफी है, ज़रूर गौर करिएगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट कश्मीर अपने को नहीं चाहिए। अब आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।